शांति। 4 मई 2023। आज के बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कभी जिस्म को याद नहीं करना है। आँखों से भल इन्हें देखते हो, परंतु याद सुप्रीम टीचर शिव बाबा को करना है। प्रश्न: तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते? उत्तर: हम जानते हैं कि जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वही हार फूल के हकदार हैं। इस कायदे अनुसार हम फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं, मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी। मैं तो तुम्हारा ओबीडिएंट फादर और टीचर हूँ। गीत: छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने हुए हैं, दुनिया वाले नहीं जानते हैं। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने व दुखियों को दुख से लिबरेट करने, दुख हर कर सुख देने लिए। बच्चे जान गए हैं, वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर फिर तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर, पुराना शरीर, दो चीज़ तो नहीं कहेंगे, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नई से अब पुरानी हुई है। नई कब थी, यह फिर कोई भी बता नहीं सकते हैं। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे, जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, जिसे सतयुग कहा जाता है। वही भारत अब पुराना बना है। इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर इनको नया ज़रूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर यह लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवताएं मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं, अब निरंतर यही याद करो। बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आया हुआ है। महिमा सारी उस एक की ही है, इनकी महिमा कुछ नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि हैं, कुछ नहीं समझते हैं। इसलिए मैं आता हूँ, तब तो यह गीत भी बना हुआ है। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है।
हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो और याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो, शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है ही नहीं। भल इनका रूप इन आँखों से दिखाई पड़ता है, परंतु तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं है। हमेशा समझो, इसमें शिव बाबा है जो इस द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है। याद उनको करना है। कभी भी इस जिस्म को याद नहीं करना है। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है, तो सर्वव्यापी का ज्ञान भी ठहर सके। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परमपिता परमात्मा के सिवाय तो कोई राजयोग सिखला ना सके। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह गीता का ज्ञान स्वयं बाप सुनाते हैं, फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, वहाँ दरकार ही नहीं है। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में जाने लिए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ भी करते हैं, सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, पत्थर बन गई हैं। पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। बाप कहते हैं, अब कितने मनुष्य हैं। सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं। नई दुनिया में वैभव बहुत, मनुष्य थोड़े होते हैं। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी कलराठी जमीन है, फिर नई हो जाएगी। वहाँ है एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है, हेवन, बहिश्त, देवताओं की नई दुनिया। पुराने घर को तोड़ नए में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में आने की तात, माना लगन। इस पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हैं, हार पहनाएं, लेकिन इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हैं, हमको हार की दरकार नहीं है। तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी बनते हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हो, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग पड़ते हो। बाबा कहते हैं, मैं ना पूज्य बनता हूँ, ना फूलों आदि की दरकार है। मैं क्यों पहनूं? इसलिए कभी फूल लेते नहीं हैं। तुम जब पूज्य बनो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। मैं तो
तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे हस्ताक्षर करते हैं तो लिखते हैं मिंटो या कर्जन। अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखते हैं। यहाँ तो लिखते श्री श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना, एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब इस शरीर को याद ना करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट का होगा तो जेवर भी 9 कैरेट का होगा। सोने में ही खाद पड़ती है, तो आत्मा को निर्लेप नहीं समझना चाहिए। तुमको अभी ही यह ज्ञान है, फिर 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा लेते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल ठिक्कर भीतर सबकी पूजा करते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही शूटिंग में घड़ी घड़ी दिखाई देगा। शूट होता रहता है, बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता रहता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं, पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म पर चलता है। यह सब ड्रामा की नोंद है। इनको अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं, नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, बाप हमको पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी इन लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला भी मैं हूँ। पूज्य जो थे वह अब पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे अब समझ गए हो, हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते हैं। तुम बच्चे अभी फूल हार आदि स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वही हकदार हैं फूलों के। वहाँ स्वर्ग में हैं ही खुशबूदार फूल। खुशबू लेने लिए
फूल होते हैं, हार पहनने के लिए भी फूल होते हैं। बाप कहते हैं, अब तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह करते हैं, करने लग पड़ेंगे। नंबरवार तो है ही। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदारी बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, यह भी ऐसे हैं। तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, माता पिता के आगे कैसे जा सकते हैं। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने इसलिए कहते हैं हमारे तख्त पर जीत पहनना। एक दो पर जीत पहनते हैं ना। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। फिर कहते हैं किंगडम स्थापन हो रही है, फिर उसमें वैरायटी पद है। माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करो। बच्चों आदि को भी प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली, फिर रोने की बात ही नहीं। परंतु यह है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं सुनाते हैं, मोहजीत राजा की भी कथा सुनाते हैं। वहाँ कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, वहाँ कभी कोई बीमारी होती नहीं। एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है। शादी आदि कैसे होती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है, यह सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पार्ट सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत जोर से आती जाती है। यह भी सब पार्ट ड्रामा में नूंधा हुआ है। वंडर है, परमात्मा में भी कितना भारी पार्ट है। खुद बैठ समझाते हैं, ब्रह्मांड में ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ। नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के भी पुजारी होते हैं, परंतु निराकार परमपिता परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, यह बात गुम कर दी है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो निराकार से प्रीत ही टूट गई। यह तो परमात्मा ने ही सहज राजयोग सिखाया और दुनिया को बताया। दुनिया बदलती रहती है, युग बदलते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अब तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते। सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। बाप समझाते हैं, हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा हमको इस ब्रह्मा तन द्वारा शिक्षा दे रहे हैं।
शिव बाबा की याद में फिर बहुत मज़ा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन कहलाए? फादर भी है, टीचर भी है, परंतु वह फादर गुरु भी हो ऐसा हो नहीं सकता। टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। बाबा का फादर भी टीचर था, पढ़ाते थे, हम भी पढ़ते थे। वह है हद का फादर टीचर, यह है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी ओहो सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाप है। मीठी चीज़ को याद किया जाता है, जैसे आशिक माशुक का प्यार होता है। उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा के साथ। आत्मा कहती है, बाबा कितना ज्ञान का, प्रेम का सागर है। इस पतित शरीर में आकर कितना हमको ऊंच बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। सेकंड में वैकुंठ में चले जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है, मूत पलीती कपड़ धोए। लक्ष्य सोप है ना। बाबा कहते हैं, मैं कितना बड़ा धोबी हूँ। तुम्हारे वस्त्र यानी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। ऐसा धोबी कभी देखा? आत्मा जो बिल्कुल काली हो गई है, उनको योग बल से कितना स्वच्छ बनाता हूँ। तो इनको कभी याद नहीं करना है। यह काम सारा शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इन ब्रह्मा से मीठा वह है। आत्माओं को कहते हैं, तुमको इन आँखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा तुमको इनके द्वारा कोड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान टीचर बन पढ़ाते हैं, इसी स्मृति में रहना है। घर गृहस्थ में रहते पूरा ट्रस्टी बनना है। अभी हार फूल स्वीकार नहीं करने हैं। विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। वरदान। पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भव। एक दो को आगे बढ़ाने का गुण, अर्थात पहले आपका गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। बाप का भी यही मुख्य गुण है। बाप कहते हैं, बच्चे पहले आप, तो इसी गुण में फॉलो फादर करो। यही सफलता प्राप्त करने की विधि है।
जो बाप के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय हैं, वही एवर रेडी हैं। स्लोगन: मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। अब बाबा आया है तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाए, अपने साथ ले जाने। बाबा कहते इस समय है ही रोने की दुनिया। बाबा कहते श्री श्री सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण को ही कहेंगे। बाकी जो भी इस समय अपने आप को श्री श्री का टाइटल देते हैं वह सब रॉन्ग है। बाबा कहते जो भी इस समय हो रहा है सब ड्रामा है। बाकी ऐसे नहीं कि पत्ते पत्ते में भगवान है, पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है। बाबा कहते ऐसा नहीं है। बाबा कहते सतयुग में जनसंख्या कम रहती है और सामग्री भरपूर होती है। इस समय तो इतनी जनसंख्या है जो खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलता। और बाबा कहते मुझ बाप को ही बाप, टीचर और सतगुरु कह सकते हैं, बाकी लौकिक बाप को ऐसा कह ना सके। बाबा कहते जप तप दान पुण्य आदि करने से कोई मेरे को पा नहीं सकता। बाबा कहते इस समय तुम्हारी आत्मा के पंख टूट गए हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। बाबा कहते शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, इसलिए इस ब्रह्मा को भी याद न कर एक शिव बाबा को याद करना है। बाबा कहते पूरा पूरा ट्रस्टी बनना है और हर कर्म में पहले आपका गुण धारण करना है। और बाबा कहते ज्ञान खजाने को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। अच्छा, ओम शांति। निर्मल शांता जी कहती हैं कि मम्मा बहुत गंभीर और शांत थी। मम्मा मुरली चलाती थी। मम्मा मुरली भी चलाती थी और यज्ञ की सारी जिम्मेवारी भी निभाती थी। सब कार्य कराना संभालना उनको ही करना पड़ता था। फिर भी उनके चेहरे, चलन और व्यवहार में कोई भी अंतर नहीं आता था। वो एकदम शांत, गंभीर, मधुर और एकरस रही। उदाहरण में ही देख लो, जब यज्ञ में बेगरी पार्ट आया, कई बार खाने के लिए किसी को कुछ नहीं मिला तो कईयों के चेहरे फीके निस्तेज होते थे, लेकिन मम्मा को खाना मिले ना मिले उनके चेहरे पर सदा मुस्कान, निश्चिंतता, धैर्यता और बाबा पर अटल विश्वास छलकता था। यहाँ तक कि यज्ञ में किसी का शरीर भी छूट जाता था तो भी मम्मा के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखाई पड़ता था। जब मम्मा की लौकिक माँ ने शरीर छोड़ा था उस समय भी मम्मा ऐसे ही रही जैसे कि वो उनके रिश्ते में कुछ ना हो, एकदम शांत, स्थिर और एकरस। कभी कुछ हो जाए तो मम्मा हमें थोड़ा भी डांटे अथवा नाराज होवे ऐसा कभी नहीं देखा। हमने तो अपनी इस ज़िंदगी में मम्मा में नाराज़गी कभी देखी नहीं। संतरी बहन बाबा के साथ रहती थी और मैं मम्मा के साथ रहती थी। मैंने मम्मा को बहुत करीब से देखा है। मम्मा एकदम रॉयल थी। वो कभी ज़ोर से नहीं हंसती थी, सिर्फ मुस्कुराती थी। मम्मा में गुस्सा तो था ही नहीं। मम्मा कहती थी कि काम, क्रोध, अहंकार आदि नरक के द्वार है, इसलिए तुम बच्चों को कभी गुस्सा नहीं करना है। अगर कोई गुस्सा करता था तो उस समय मम्मा हंसते हंसते बोलती थी, देखो गुस्से को क्या कहते हैं, क्रोध कहते हैं ना, क्रोध को भूत कहते हैं। क्रोध आया माना अपने अंदर भूत प्रवेश हो गया, इसलिए कभी भूत नहीं बनना, अर्थात क्रोध नहीं करना। कुछ भी हो जाए लेकिन क्रोध करना नहीं है। कोई आवाज़ से बोलता था तो मम्मा उसको प्यार से समझाती थी कि देखो तुम आश्रम में रहते हो, ऊंची आवाज़ से बोलना नहीं चाहिए, बहुत धीमे से बोलना चाहिए, शांति से बोलना चाहिए, बहुत कम बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। यदि किसी ने कोई बड़ी गलती भी की हो तो भी उनको कहती थी, इधर आओ, ये ठीक हुआ क्या, देखो
जो गलती करेगा वो कैसे कहेगा कि ये ठीक हुआ। तो मम्मा कहती थी आगे के लिए ध्यान रखो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होने देना। मम्मा कभी ये नहीं पूछती थी कि ये गलती क्यों हो गई, जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसको प्यार से सुधारने की युक्ति और शक्ति भी देती थी। इस प्रकार प्यार से, इशारे से उस व्यक्ति के हृदय का परिवर्तन कर देती थी मम्मा में ये विशेषता खूब थी। मुझे साक्षात्कार तो नहीं होता था, मगर मैं जब भी मम्मा को देखती थी तो मुझे लगता था कि ये लक्ष्मी ही बनेगी, ये सत्युग की महारानी है। मैं सेवा नहीं करती थी, शहजादी जैसी रहती थी। मम्मा मुझे मुस्कुराते हुए कहती थी, जाओ बच्ची, उनको ज्ञान समझाओ, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, जाओ उनको बाबा का ज्ञान सुनाओ। इस प्रकार मम्मा ने मुझे ज्ञान सुनाना सिखाया, सेवा करना सिखाया। मम्मा बहुत गुणवान थी, वो गुप्त तपस्विनी थी। देखने में साधारण लगती थी, लेकिन वो गुणों की खान थी। हमने तो जीवन में मम्मा का मूड ऑफ होते कभी नहीं देखा। बाबा के हर वचन का पालन शीघ्र और संपूर्ण रूप से किया करती थी। मम्मा में पालना की शक्ति अद्भुत थी। मैं मम्मा को माँ मम्मा कहती थी और लौकिक माँ को जसोदा मैया कहती थी। इतनी पालना की शक्ति और प्यार की शक्ति थी मम्मा में। मैं तो बचपन में ही बहुत लाड प्यार से पली थी। मुझे अपने खुद के काम भी नहीं करने आते थे, जैसे अपने बाल बनाने नहीं आते थे। मैं शहजादी जैसी थी, हर काम के लिए घर में नौकर रहते थे, लेकिन मम्मा ने मुझे हर काम करना सिखाया। गाड़ी चलाना, ज्ञान समझाना, बर्तन मांजना आदि सब। इसका आधार मम्मा की स्नेह शक्ति और पालना शक्ति थी। इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों ने, मीठे स्वभाव ने एवं दैवी गुणों ने मम्मा को यज्ञ माता बनाया। हम मम्मा बाबा के तख्त नशीन कैसे बने? पहली बात है, कोई भी गलती ना करो, काम क्रोध आदि का अंश मात्र भी ना हो, देह अभिमान ना हो, निरंतर अशरीरी स्थिति में रहें, दिल में बाबा को याद करो और सेवा करो, तब मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनेंगे, है ना। मम्मा की तरफ से सभी को यही संदेश है कि मम्मा हमेशा कहती थी, क्रोध भूत है, बाबा के बच्चों कुछ भी हो जाए परंतु क्रोध नहीं करना। अगर कोई नुकसान भी हो जाए तो भी प्यार से उसको समझाओ। अच्छा, यही बात हमें अपने गृहस्थ जीवन में भी और जीवन के हर क्षेत्र में धारण करना है। ओम शांति।